जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
ये बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन बनता है? शुक्रदेव, क्योंकि वो आपके लग्नेश है। 6th हाउस के मालिक भी शुक्र बैठे हैं और 6th हाउस में बैठे हैं। शुक्रदेव का 6th हाउस बैठना मरण कारक स्थिति होती है, लेकिन अपने ही घर में बैठे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी लेके आएगा, राइट। 5th हाउस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। 5th हाउस हमारा विजन है। बिना विजन के हम आगे कैसे चल सकते हैं? बिना इंटेलिजेंस के हम इस कलयुग में कैसे उसकी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं? तो उसके लिए इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। और उधर भाग्य बनते हैं शनिदेव, जो अपने आप में पहले से वक्री होकर बैठा है। तो भाग्य भी वक्री है, इंटेलिजेंस भी वक्री है, लग्नेश 6th हाउस में बैठे हैं। तो आपके लिए कहां पर कॉशियस रहना है, कैसे आपको इंटेलिजेंस को बेटर करने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, रीथिंक करना, रीडू करना, रिवाइज करना, रीलर्न करना, हर डेटा हर इंफॉर्मेशन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चीजों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के क्योस को कैसे संभालना है, अपने इंटरनल इमोशनल वेलबींग को कैसे ठीक करना है, कैसे स्टेबल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो अष्टम भाव के मालिक हैं, जो गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस के मालिक हैं, उनका 3rd हाउस में उच्च का हो जाना, कैसे अपनी भाषा का कंट्रोल ठीक रखना है, आपको हुकअप स्टोरीज से बचना है, आपको किसी भी ग्रुप में बैठकर करण जौहर बनने से बचना है। करण जौहर यानी कि गॉसिप से बचना है, आपको झूठी बातों से या किसी भी सांसारिक बातों में इंटरेस्ट ज्यादा लेने से बचना है। अदरवाइज वो आपको माइंड को मैनिपुलेट करेगी, आपके फोकस को हिला देगी और आप जो करना चाहते थे, जिस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते थे, वो ब्रेक करने से रह जाओगे। ये कंफर्ट जोन, ये फ्रेंडशिप, ये दुनिया, ये माया, ये आपको कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट करेगी नेगेटिविटी की तरफ। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है? संयम नियम साधना से। अपने जीवन में कैसे क्लैरिटी लेके आनी है, ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये योग बन रहा है एफर्ट का। ये काम त्रिकोण बहुत एक्टिव है। मटेरियल डिजायर को भी अचीव करने के लिए कभी कभी हमें भाग्य की जरूरत पड़ती है, और जब भाग्य विपरीत स्थिति में या वक्री चेष्टा बली हो जाता है तो इट वांट्स कि आप संयम नियम साधना करो। वो चाहता है, भाग्य चाहता है कि भाग्य को प्रबल करने के लिए आपने कितने डेडिकेशन दिखाया, उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन चाहिए, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ये मैं बहुत बार बोलता आ रहा हूं, जब से शनि वक्री हुए हैं मेरा एक ही वर्ड है, डेजिग्नेशन चाहिए तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो स्पिरिचुअली होना पड़ेगा। आपको शनिदेव कर्म के कारक हैं, हार्डशिप के कारक हैं, उसके लेंस से अपनी दुनिया देखनी पड़ेगी। भाग्य का मालिक 11th हाउस में गया है। 11th हाउस हमारे गेन्स का है, हमारी सोशल मीडिया का है, हमारे नेटवर्क सर्कल का है, हमारे फ्रेंडशिप का है। हम कैसे गेन्स पाएंगे, हमारे इनकम सोर्स कैसे बढ़ेगा, हमारा भाग्य कैसे प्रबल होगा। लेकिन वो वक्री हो गया है और शनिदेव है, तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बॉस दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट आएगा। और राहु 10 में आकर आपको बता रहा है कि अगर दुनिया को बस में करना है तो शनिदेव की टेबल को पढ़ते चले जाओ, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती चली जाएगी, आप अपना वर्चस्व दिखाते चले जाओगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के, जहां पर आपको रिलेशनशिप दिखानी थी, जहां पर आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिखाना था, जब आप ड्रिफ्ट हो गए, आपको जहां जॉब में फोकस दिखाना था, जब आप जॉब में फोकस नहीं कर पाए, जब आपको थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत थी, ईगो पे बात नहीं लेने की जरूरत थी, वहां पर आप चीजों को ईगो पर ले गए, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। ये आखिरी इस साल के आखिरी 2 महीने आपके पैटर्न को ब्रेक करने के लिए मांगते हैं। और जब वक्री ग्रह 3, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, जब कुंडली में 3 ग्रह वक्री होता है ना, तो ये बहुत स्पेशल बना देता है चीजों को, ये चार्ट ही स्पेशल हो जाता है। तो आपको लिए स्पेशलिटी क्या है कि जो हुआ सो हुआ। अब अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर वर्क करके, अपने एफर्ट्स के द्वारा आप अपनी भाग्य को खुद से लिख सकते हैं, और ये मेहनत के बल पर हो पाएगा, और ये आप कर भी पाओगे। ये योग बता रहे हैं। राहु 10 में, शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे 11th हाउस में, ये आपको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिड लाइफ और अपनी पब्लिक इमेज को कैसे कैरी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको बहुत सीरियसली लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर आपको बहुत लीनियंट, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कहेंगे कि यार ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये मैरिज लाइफ में भी मैं बोल सकता हूँ, ये आपकी पब्लिक इमेज में बोल सकता हूँ, नेटवर्क सर्कल में भी बोल सकता हूँ। तो अपने इमेज को कैसे बचाना है, उस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोग आपको बहुत लाइटली ना ले, ये आपका धर्म है, और ये धर्म स्थापना कैसे करनी है, सबके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड सेरेमनी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आइए देखते हैं कैसे पैटर्न चेंज होने वाला है फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बात करते हैं आपके
लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस का मालिक जो बनता है मरकरी, रेट्रोग्रेड हो गया, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया। फिफ्थ लॉर्ड जब सेवंथ में चले जाता है ये लव मैरिज के योग बनाता है, लेकिन डिक्टिम ये बताता है ये लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर। और मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है, बचकाना, चाइल्डिश है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन हो सकता है, छोटी छोटी बात पे मुंह सूझ जाना, गलतियां मनाना, शोना बाबू कभी कभी एकदम से इंस्टेंट शोना बाबू एकदम से, मतलब आप मेरे नहीं मैं आपका नहीं, वाली सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है। आपको ड्रिफ्ट कर सकता है कोई, यानी कि आपका दिमाग उन लोगों में जाएगा जो एक बेहतर कपल दिखाई देते हैं आपको। आप किसी और मेजर कोई है आपकी लाइफ में जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस समय, जो आप अपने आप को उस तरीके से ढालना चाहते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग है। हर कोई अलग है इस समय, मैं आपसे अलग हूं, आप मेरे से बहुत अलग है, राइट। आपकी अपनी बेहतर क्वालिटी है, वो मैं कभी अचीव नहीं कर सकता। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, अपने ब्रेन में, अपने कॉन्शियस माइंड में ये डालना पड़ेगा कि ये आपका रिलेशन अपने आप में बहुत स्पेशल है, बस इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट बताता है कि अगर आप कमिटेड नहीं हो, लॉयल नहीं हो, तो यहां पर चीजें नहीं समझ आएंगी। पुराने मित्र का अलोनलेस, लोनलीनेस, अकेलापन आपको किसी पुराने मित्र की, पुराने रिलेशनशिप की याद दिला सकता है। पुराने मित्र का, पुराने मतलब आपके एक्स का मैसेज आपके पास आ सकता है, जिसकी वजह से आप किसी डाउट में आ सकते हैं, आप किसी तरह ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि काम त्रिकोण बहुत एक्टिव है और इमोशनल साइन हो गए हैं दिनों, क्योंकि जल तत्व राशि इमोशंस को दिखाते हैं और इमोशंस में बहकर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अकेले हो, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, तो किसी तरफ ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हो, यानी कि आप खुद को अकेलापन नहीं देना चाहते, इस वजह से आप इस समय दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि किसकी कंपनी मेरे लिए बेहतर है, किसकी कंपनी मेरे लिए बेहतर नहीं है। आप इफ एंड बट में नहीं जा रहे, प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहे। यहां पर आपको मैं चाहूंगा कि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपको यही बताएगा कि आप इफ एंड बट को देखो, अपने कॉम्बिनेशंस को देखो, आप किसके साथ जेल कर रहे हो, किसकी चीजों को इनटेक कर रहे हो, किसके साथ कंपनी बना रहे हो, कौन आपका रिलेशनशिप में, आप किसके साथ क्या विजन देख पा रहे हो, क्या वो विजन देख पाओगे आप, क्या आप चीजों को स्टेबल कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। जस्टिफिकेशन मुझे नहीं देनी, यहां शनिदेव को देनी है, शनिदेव आपके अंदर है, नवग्रह हमारे अंदर है, अपने आप को देनी है, राइट, करेक्ट। फिफ्थ लॉर्ड जब सेवंथ में चला जाता है तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज जानना, लोगों के बारे में जानना, इस चीजों में बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट करता है, ठीक है। और जब आप ये चीजें ज्यादा करोगे तो आपसे गलतियां होंगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, एरर होगा, आपको अपने आपसे आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेशनशिप, आपका कोई जिसका जो आपका पार्टनर है वो किसी के बारे में तारीफ करेगा, आपको इनसिक्योरिटी भी देगा, और शायद हो सकता है आप अपने पार्टनर से ज्यादा कोई और आपको समझ आने लगे, किसी और की तरफ आपका वो रुझान बढ़े, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। ऑफिस में कोई आपके ऑफिस में, जॉब में कोई है जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको अपनी तरफ क्लिक कर रहा है, आपको अपनी तरफ लेके आ रहा है, क्योंकि घर में आपका मन नहीं लग रहा है, ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में किसी के साथ वो बात होना, वो कॉफी ब्रेक मिलना, उसके बारे में, उसके लिए इंतजार करना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको अपनी तरफ लेके आ रही है, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मरकरी 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में रेट्रोग्रेड रहेंगे। इस समय गलती करने के चांसेस, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ट्रायंगल क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। द मोमेंट मंगलदेव चले जाएंगे आपके 8th हाउस में, 7 दिसंबर को मंगलदेव चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। मंगलदेव किस घर के मालिक है? मंगलदेव आपके 12th हाउस के मालिक है, आपके लॉसेस के मालिक है। तो लॉसेस का मालिक जब 12th में जाएगा, विपरीत राजयोग बनाया, तो कोई डाइवर्स सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का रेज, किस तरह की जेलेसी ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आ सकती है, या किस तरह की सीक्रेसी आपकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि आपका जो पैशन है वो बात करते करते, किसी से बात होते होते, क्योंकि राहु के ट्राइन में भी शुक्र है इस समय, तो किसी से अपने इमोशन शेयर करते करते, किसी से अपनी बात करते करते, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते करते, कब कब आप किसी से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है ना, वो आपको 7 दिसंबर के बाद फील होने लगेंगे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। सही गलत आपको 7 दिसंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन उस जब तक आप सीक्रेसी मेंटेन करने ले जाएंगे, क्योंकि जो चीज हो रही होगी वो चीज आपको बहुत सुकून दे रही होगी, वो बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत प्यार फील करा रही होगी आपको, तो यहां पर थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा आप गलत होंगे, आपके मेरे पास आपकी पर्सनल लेटर चार्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा जस्ट बिकॉज वो आइसोलेशन, वो अकेलेपन की वजह से अगर आप किसी का कंपेनियनशिप बना रहे हैं, किसी के साथ कंपनी आप एंटरटेन कर रहे हैं खुद को, या किसी की कंपनी को एंटरटेन करवा रहे हैं अपने आप से, तो यहां पर आपको ये देखना है कि उसकी लिमिट क्या है, लिमिट को जान के रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। सडन ब्रेकअप, सडन
चैलेंज भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8th राशि स्कॉर्पियो साइन आपके 7th हाउस में बढ़ रही है, और 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप, सडन ब्रेकअप, सडन पैचअप, सडन एक्स का वापस आना, ये सिनेरियोज आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। सबसे कॉशियस रहने का समय आपके लिए कौन सा है? 2nd हाउस और 5th हाउस के मालिक आपके 7th हाउस बैठे हैं, तो पैसों को लेकर भी ध्यान दीजिएगा और अपने रिलेशनशिप, कमिटमेंट और अपने प्रपोजल्स का भी ध्यान दीजिएगा। 9th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर तक ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 20 दिन का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपके 2026 में। तो प्लीज स्टे कॉशियस, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, आप किसी सीनियर से बात कीजिए। क्लैरिटी नहीं मिल रही तो पेशेंस रखिए, किसी से बात नहीं करनी तो पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए और स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लीजिए। 5th लॉर्ड 7th में मंत्र चैंटिंग का होता है, पूर्व पुण्य का होता है, तो मंत्र चैंटिंग के द्वारा आपके अंदर वो जील आएगी, वो आपके अंदर वो पैशन आएगा, वो आपके अंदर फायर आएगा कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी जब ज्यादा देनी है, मुझे किसी को अपने सर पे नहीं बिठाना है, मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना है। रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, फाइन, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक मुझे अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचना है। तो जब आप अपने करियर को इंपॉर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी अच्छा होता चला जाएगा। और ये 29th ऑफ नवंबर तक अगर आप संयम नियम साधना करके एफर्ट डाल के करते हैं काम, तो ये चीज आपको क्लैरिटी आपको 29th ऑफ नवंबर तक मिल जाएगी, और उसके बाद आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रदेव भी 7th हाउस में जाएंगे, तो हो सकता है 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर के आसपास आपका कोई रिलेशनशिप में कोई प्रपोज करता हुआ नजर आए। वो प्रपोजल इमोशनली नहीं होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होना चाहिए। मैं आपसे ये चीज सोचना चाहता हूं, इमोशंस में बहकर चीजें ट्रिगर ना करें, या किसी की लाइफस्टाइल से आप किसी की लाइफस्टाइल देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का कुछ और चीज XYZ, कोई भी चीज को दिल पे नहीं लेना है, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं। किसी भी चीज से आपको इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको इमोशंस की बात है, रिलेशनशिप की बात है, तो इमोशंस में ही आपको टिके रहना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, राइट। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो बहुत सारे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, हमारे संबंधों का है, हमारे रिलेशनशिप का है। मंगल देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, सूर्य देव यहाँ पर ईगो देते हैं। तो मंगल पैशन भी है, मंगल एग्रेशन भी है। सूर्य गुड ईगो तो है, लेकिन वो ईगो है, वो हिट करती है कभी कभी माइंड को। और अगर आपका पिछले कुछ समय से जो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, पिछले समय से अगर आपके रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग, आपके मैरिज लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो केतु वहां पर कट करेगा, सेपरेट करेगा चीजों को, आपको वो टेंडेंसी क्रिएट करेगा कि आप एक दूसरे से बात किए बगैर मुंह मोड़कर सोने लगेंगे, एक रूम में भी आप अकेले दूर या फील करेंगे, वो अटैचमेंट खत्म होती हुई नजर आएगी, वो इंटीमेसी खत्म होती हुई नजर आएगी। और ऑल ऑफ सडन अगर आप न्यू मैरिड कपल हैं तो मंगल का वहां पैशन, रोमांस देखने को मिल सकता है। आर्गुमेंट होगी लेकिन पैशन भी होगा, अभी लड़ाई हुई फिर एकदम से प्यार हो गया, तो ये चीजें भी आप लोगों के लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप किस समय में चल रहे हैं, क्या दशा महादशा चल रही है, क्या चीज एक्टिव हो रही है। लेकिन एग्रेशन दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। 5th लॉर्ड 7th में गया है, लव मैरिज कर रही है तो उसके ऊपर रिग्रेट हो सकता है। अपने पुराने पास्ट डिसीजंस पे आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा, यार मैंने क्या किया, मैं थोड़ा पेशेंस रख सकता था, मैं थोड़ा चीजों को होल्ड कर सकता था, ये चीजें होंगी। बच्चों को लेकर थोड़ा ट्रबल आ सकता है, बच्चों की लाइफ में कुछ ट्रबल आएगा। 5th लॉर्ड बच्चों को दिखाता है, तो बच्चों को लेकर, या कंसीव करना चाहते हो तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। 5th लॉर्ड 7th में गया है, आपका 12th लॉर्ड 7th में गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है किसी तरह का लॉस होना, या किसी फॉरेन इंसान का, कोई बाहरी इंसान का आपके रिलेशनशिप पे इंपैक्ट पड़ना। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी ऑफिस में किसी के साथ आपकी कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है और वो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसका इंपैक्ट मेजरली आपके रिलेशनशिप पे दिखाई देगा ही देगा। प्लस सूर्य वीनस का आना कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए भी आपके बीच में लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके बीच में वो इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी नहीं रही, तो इस चीज को लेकर भी आपके घर में डिस्प्यूट या आपके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। 4th हाउस में केतु का बैठना, मदर लाइक फिगर की कोई ट्रबल आ सकता है, मदर लाइक फिगर के साथ कोई इश्यूज हो सकता है, इन-लॉज के साथ कोई ईगो क्लैश हो सकता है। स्पेशली दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका इन-लॉज के साथ ट्रिगर होनी चीजें, हाई लेवल पे ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। शुक्रदेव सूर्यदेव 6th हाउस में बैठा, अगर कोई लिटिगेशन का मामला है, कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो वहां पर कोई ना कोई इश्यूज में मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं, मेजरली नहीं, क्योंकि शुक्रदेव अपने ही घर का मालिक है, लेकिन आपको स्ट्रेस देगा, किसी ना किसी वजह से आपको स्ट्रेस देता हुआ नजर आएगा। और जैसे 5th लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 23 ऑफ नवंबर के आसपास शुक्रदेव मरकरी आपके 6th हाउस में, तो कोई ना कोई स्ट्रेस देगा आपको। शुक्रदेव बैठे हैं वहां पर ऑलरेडी, तो कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन आपको 5th लॉर्ड जब 6th में आ जाएगा और 2nd लॉर्ड जब 6th में आ जाएगा, बेवजूल की बातों में पैसा जाना, फाइनेंशियल क्रंच होना, कई हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी के एडमिशन में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई चैलेंज आ गया है, कहीं पे लॉयर को आपको हायर करना है, वहां पे आपको फालतू पैसा जा रहा है, तो ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं।
सिक्स हाउस कंपटीशन का भी है, तो आपको हमेशा आपके दिमाग में ना कंपटीशन चलता रहेगा, घर वालों से कंपटीशन होना, घर वालों से कोई रेज होना, घर वालों को लेके कहीं ना कहीं एंड मोमेंट में चीजें होना, ये चीजें होंगी। तो आपके लिए एक रेमेडी मैं बोलना चाहूंगा, अपने आप को ना प्रोडक्टिव काम में लगाइए। आपको किसी टेक्निकल काम, किसी प्रोडक्टिव काम, किसी क्रिएटिव काम में लगना चाहिए। जितना आप क्रिएटिविटी में लगेंगे उतना आपको चैलेंज, उतना आपको प्रेशर कम फील होगा। ट्रस्ट में, आप जितना अपने आप को प्रोडक्टिव काम में, डांस में, सिंगिंग में, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में, कोई स्किल इंप्रूव करने में लगेंगे, तो आपके लिए ये समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, राइट। अदरवाइज चैलेंजेस दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ में, क्योटिक सिचुएशन, एग्रेशन, फायर दिखाई दे रहा है, और झूठ बोलने वाली टेंडेंसी भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपसे बोला जाएगा या आप बोलोगे कहीं ना कहीं, और चाहकर ना चाहकर भी देख बोलोगे। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट है, तो यहां पर बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सही रखना है, तो आपको स्पिरिचुअली अलाइंड करना पड़ेगा खुद को। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में सूर्य है, वीनस है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन मिलना या प्रमोशन की बात होना, या अपने आप को विजन में लेके आना कि प्रमोशन होगा तो कैसे करना है। मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है, कोई स्विच दिखाई दे रहा है आपके लिए जॉब में, ये चीजें दिखाई दे रही है। जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा टेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, वीनस इंडस्ट्री रिलेटेड कोई काम करते हैं, वेन्यूशन कंपनी में काम करते हैं, ऐसे किसी सेक्टर में काम करते हैं जहां पे वीनस का बहुत इन्फ्लुएंस है, उन लोगों के लिए काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, उनके लिए अपने लिए समय होगा ही नहीं, खाने पीने का भी समय नहीं मिलेगा, ऐसा समय मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो जॉब में कहीं ना कहीं प्रेशर है, और जॉब में पैसा भी है तो प्रेशर भी है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। राहु 10th में, तो ये समय भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास स्किल है और आपने मेहनत की है तो शनिदेव भी यहाँ पे आपको ब्लेस करेंगे, राहु भी आपको ब्लेस करेगा। राहु के ट्राइन में शुक्र है, तो यहाँ पर आपको अच्छे लोगों से अपनी कंपनी बनवाएगा, अच्छे लोगों से आपको टीम बनवाएगा, अच्छे लोगों से एसोसिएशन होना, अच्छे लोगों से टीम अप होना, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। कोलैबोरेशन बेहतर होता हुआ नजर आएगा, पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब करने के। जो लोग ऑनलाइन अपना काम लेके जाना चाहते थे, अपने जॉब को ऐसा करते हैं जो लोग कि उनको एक टास्क मिला हुआ है, जितना आप सेल करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। टेक आपका सपोर्ट करेगा, यानी कि अब 2 नवंबर से लेके 2 नवंबर निकल गया ऑल्दो, लेकिन 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपके पास 26 नवंबर तक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो आपको कौन क्या कमिट कर रहा है, कौन आपको लिक्विडिटी आइडियाज दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि यार आप इतने पैसा कमा सकते हो, आप मेरे साथ आ जाओ, क्या एजेंडा के साथ आ रहा है, क्या कमिटमेंट कर रहा है, वो कमिटमेंट को फिगर आउट कीजिए। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो इस समय गलत कमिटमेंट भी हो सकते हैं, आपको बताया जाएगा कुछ, होगा कुछ, इस चीज के लिए फिगर आउट करते रहिएगा अपने आप को। 29 नवंबर से लेकर 29 नवंबर इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। प्लस मंगल मरकरी 7 में है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आप पुलिस हैं, लॉयर हैं, अगर आप किस तरह के डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 29 नवंबर के बाद एक अच्छा स्किल सेट बेस्ड, स्किल के बेस पर आपको कोई अच्छी जॉब मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, कहीं से आपका इंटरव्यू क्रैक होना, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। तो जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, गुरुदेव बृहस्पति 5 दिसंबर को आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, 6th हाउस को एक्टिव करेंगे, 10th हाउस को एक्टिव करेंगे। जिन लोगों का जॉब नहीं मिला था 29 नवंबर के बाद, कहीं ना कहीं 5 दिसंबर के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको जॉब मिल जाएगा। जॉब की वजह से आपका सिटी भी चेंज होगा, इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में राहु है, 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, तो बिजनेस ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। 7th हाउस बहुत एक्टिव है, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे, मरकरी भी वापस आ जाएंगे, सूर्य भी साथ बैठेगा, तो इस समय डील मेकर बनाएगा आपको। डील मेक करना, डील क्रैक करना, अच्छा कोलैबोरेशन, अच्छा पार्टनरशिप, अच्छे टर्म्स पे अपनी एक अच्छी पार्टनरशिप करना, ये चीजें होंगी। लेकिन आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हो, कितनी मेहनत की है, कितना आप उसको घोल के पी रखे हो अपने बिजनेस को, अपनी कैलकुलेशन को, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आप कर पाओगे, उतना अच्छा डील कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली जिन्होंने गलतियां करी हैं, यानी कि पैसा गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर दिया, अपने आप को भी इन्वेस्ट कर दिया, अपने इमोशंस को, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इमोशंस में बहकर कुछ गलत डिसीजन ले लिए, उनके लिए एकदम से इस समय अवेकनिंग होने वाली है। एकदम से उनके दिमाग में एकदम खुलने वाला है कि यार ये कि मैंने क्या किया, मैं कितना डम था, मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी रियलाइजेशन आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपकी डिजायर इतने अनफोल्ड हो गई कि आपका जो सेविंग था या आपका हार्ड अर्न मनी था, आपका या आपके पार्टनर का,
वो आपने गलत जगह लगा दिया, ये भी चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो इसके लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अब सिंपली डिपेंड करता है आपके नेटल पर्सनल नेटल चार्ट पर, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको लोनलीनेस, आपको अकेलापन, आपके अंदर एक रिग्रेट खींच आ सकते हैं। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना और वापस चले जाना सेकंड हाउस में, तो आप या तो आप किसी से झूठ बोलेंगे, आप फैमिली में किसी से झूठ बोलेंगे, पैसों को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, खुद की लॉयल्टी को लेकर, या फिर आपके साथ कोई झूठ बोल सकता है। लेकिन पहला वाला टर्म्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका लगन है, ये आपकी राशि है, और सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव का मालिक, आपको सडनली कोई सीक्रेट भी रिवील करा सकता है। तो पार्टनरशिप में, बिजनेस में कोई गलतियां हो रही थी या कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, वहां पे कुछ सीक्रेट रिवील होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 2 महीने में। और यही पैटर्न ब्रेक करेगा, कुछ चीजें बाहर आएंगी, उसके बाद क्लैरिटी पे काम करोगे। आपको बाहर आने के बाद क्रीप नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उसको फिक्स करना है नहीं करना है, किसी को आगे इंटरटेन करना है नहीं करना है, और नहीं करना है तो अब आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, करेक्ट, इस चीज के लिए आपको प्लान करना है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, सेकंड हाउस का मालिक कभी रेट्रोग्रेड होना, स्पाउस के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ सकता है, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर आपको अपने खर्चों के लिए डिपेंड होना पड़ सकता है, या फिर अगर आपने सेविंग करके रखी है तो वो सेविंग आपकी खर्च होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंसी फील होती हुई नजर आएगी। रिसेंटली आपने कोई जॉब छोड़ा है, कोई बिजनेस क्विट किया है, या फिर कहीं और जगह मेजर बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां पर आपको बिजनेस थोड़ा फाइनेंस का सपोर्ट लेना पड़ सकता है आपको, या उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ सकता है। ये सिचुएशन आपकी बनती हुई नजर आएगी। अब जिसने सेविंग करी है वो बस सिर्फ सोचेगा, जिसने अपने पैसे को ऐसा समझा आया गया, आया राम गया राम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं किसी से हेल्प लेगा, उसके सामने किसी के सामने बोलना पड़ेगा भाई मुझे हेल्प की जरूरत है। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस एफर्ट के द्वारा ही आपको पैसा मिलने वाला है, ये मान के चलिए। आप किसी भी कंपनी में, आप सीईओ हो, कोई बॉस हो, इवन आप बॉस भी होंगे ना किसी भी कंपनी के, अपने लेवल पे आपके हाथ में आपका गल्ला होता है, आपके हाथ में पैसा होता है। एफर्ट के बाद ही आप अपने ऊपर खर्च कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। खर्चा आपसे जल्दी से होगा नहीं, राइट। 29th ऑफ नवंबर के बाद जब मरकरी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो आप बहुत शार्प हो जाएंगे। कैसे डील करनी है, कहां डील करनी है, कहां पैसा लगाना है, कैसे स्टॉक से पैसा कमाना है, कैसे किसी को ट्रेड करके पैसा कमाना है, ये आपके अंदर बहुत आ जाएगा। तो शार्प कैलकुलेशन आपकी 29th ऑफ नवंबर के बाद दिखाई दे रही है। शनि का डायरेक्ट होना 11th हाउस में, और 11th हाउस और 6th हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर मरकरी लिब्रा साइन में आ जाएंगे, पीछे वाली राशि में आ जाएंगे, तो 6th हाउस में दिखाई देगा। तो आप अपने डेडिकेशन के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा पैसा कमा लोगे। कोई ना कोई ऐसे ट्रेड, ऐसा कोई चीज फिक्स करोगे जो आपको बहुत बेनिफिट देती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बहुत कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए अब आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सेकंड लॉर्ड का मालिक, 11th लॉर्ड का मालिक सेकंड हाउस में आ जाएगा, ये धनयोग दिखाता है, लेकिन इनकम तो हो रही है, धनयोग दिखा, लेकिन इसका डिस्पोजिटर रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन सॉरी डिस्पोजिटर 8th हाउस राशि में होगा, स्कॉर्पियो साइन में 5 दिसंबर के बाद। यानी कि अब दोबारा कैलकुलेशन में समझाता हूं। 5 दिसंबर को गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, 11th हाउस का मालिक सेकंड में धन योग बना रहा है, लेकिन उस धन योग को एक्युमुलेशन की राशि है ये, उस धन को कैसे एक्युमुलेट करोगे, कैसे बढ़ाओगे, स्कॉर्पियो साइन में मरकरी दोबारा वापस आ जाएंगे 6 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि यहां पर आप स्टॉक के द्वारा, किसी सीक्रेट चीजों के द्वारा, आप किसी हो सकता है अल्कोहल, माइंस की तरह का ट्रेड करके आप पैसा बनाओगे, राइट। किस तरह के आपकी कोई ऐसी स्किल है जो लोगों के पास नहीं है, ऐसा कोई कार्य आप जानते हो जो लोगों को नहीं पता, छुपा हुआ कोई टैलेंट है आपका, उसके बेस पे भी आप कोई पैसा कमा सकते हो। ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस एंड 6th हाउस को देखूंगा। देखिए 1st हाउस का मालिक बनता है शुक्रदेव, 6th हाउस में गया है। हेल्थ की बात करूं, 6th हाउस का मालिक 6th में बैठा है, तो आपको यहां पर आपको इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, कोल्ड कफ आपको हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस इस चीज का भी हो सकता है, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। आप अपने आप को पुश करेंगे कि बेटरमेंट के लिए, लेकिन ये पुश आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा। क्रिस्टल एंड क्लियर मैं आपको शब्दों में बताता हूं कि अगर आपको कुछ अचीव करना है ना अब, तो आपको स्ट्रेस देगा, लेकिन वो एफर्ट भी मांगेगा। यानी कि 11th हाउस में शनिदेव भाग्य सोकर 10th हाउस का मालिक भाग्य 11th हाउस में होकर ये बता रहा है कि आपने डेजिग्नेशन तो मांग रहे हो, उसके लिए डेडिकेशन क्या है, आपने क्या चीज सेक्रीफाइस किया, क्या मैच्योरिटी। क्योंकि ये तो पक्का है गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, आपको ज्ञान तो मिलेगा कैसे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, कैसे अपने बिजनेस हेल्थ को इंप्रूव करना है, कैसे अपनी फाइनेंस की हेल्थ को अच्छा करना है, ये चीजें आपको फील होंगी। चलिए बैक टू द हेल्थ सिनेरियो। तो इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोल्ड कफ की वजह से प्रॉब्लम होना, ईचिंग होना, ठीक है। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 6th हाउस में आ जाएगा,
तो कोई स्किन पे पिंपल होना, स्किन रिलेटेड कोई रैशेज होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपका स्किन एकदम फटने लगेगा, ठीक है, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस 7th हाउस में बहुत ज्यादा मंगल मरकरी बैठे हैं शनि के ट्राइन में, तो आपको कोल्डनेस दे सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में कोल्डनेस आपका स्ट्रेस का कारण बन सकता है। वो कोल्डनेस आपको फियर दे सकता है, आपको डम ना हो जाऊं मैं, फियर लगेगा, पार्टनरशिप ब्रेक ना हो जाए, मेरे सीक्रेट रिवील ना हो जाए, इस तरह की वजह से आपको मेंटल ट्रामा, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ये चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी हाई अगर लो होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। आप नेचर वॉक करें, नंगे पैर आप घास पे चलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा का काढ़ा पिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। और गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में जा रहे हैं, एक्सॉल्ट हो गए, फिलहाल 5 दिसंबर तक बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए, तो आपकी शुगर क्रेविंग बढ़ेगी, मीठा खाने का बहुत मन करेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आप मीठे पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि जितना शुगर ईट करोगे, 8th हाउस का मालिक है, उतना आपके अंदर लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका एफर्ट करने का कम मन करेगा। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आपको सेंसेस को आपने इतना प्लीज कर दिया, इतना मीठा खा चुके हो, अब आपका मन नहीं करेगा, आपका नम्बनेस आ जाएगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मीठे पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए 7th हाउस में। तो आप इस समय फोकस कहां करेंगे? पढ़ाई पर नहीं करेंगे, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें आपको दोबारा से एफर्ट डालने पड़ेंगे। कोई पेपर दिया था और सडनली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे थे तो आप पेपर भूल गए, इंपॉर्टेंट पेपर भूल गए, ठीक है, या आपने कोई गलती कर दी, करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन विद पेशेंस आपको एफर्ट डालने चाहिए, आपको करेक्शन करने चाहिए। ऐसी कोई गलती नहीं होगी आपसे जो ठीक ना हो सके, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पढ़ाई से ज्यादा इस समय पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, एक्स की बात हो गई, किसी सीक्रेट की बात हो गई, इंटीमेसी की बात हो गई, आपके अंदर से वो बढ़ेगा, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना है। आपके अंदर स्किल लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप टाइपिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को लिखकर बहुत अच्छा बता पाएंगे। जर्नल बनाइए, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छा शेयर कर पाएंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर नहीं करना है। अपने इमोशंस को बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवील करने हैं, अपने कन्फेशन की तरफ ज्यादा नहीं जाना है। और हो सकता है इस समय सडनली आपको इंस्टेंट आपको कोई सीक्रेट पता चले अपने पार्टनर का, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। जो चीज इस समय, जो लोग इस समय सीक्रेटिव चीजों में, रिसर्च में लगे हुए हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं, रिसर्च हैं, साइंटिस्ट हैं, बायोटेक में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। लेकिन उस पढ़ने में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से। शनि का डायरेक्ट होना आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, आपको फोर्स करेगा कि जो चीज अभी तक नहीं सोची समझी थी, या जो चीज अभी समझ नहीं पा रहे थे, अब सोचने का समय, अब फोकस होने का समय, अब पैटर्न को ब्रेक करने का समय, ठीक है। 3rd हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, 5 दिसंबर तो आप वैसे भी समझने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी में जाओ। ये वाइब्रेशंस को इकट्ठा करने का समय, वाइब्रेशन को बढ़ाने का समय। तो टू बी ऑनेस्ट, वाइब्रेशंस बढ़ाओ और क्लैरिटी लाइफ में पाओ, डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो शुक्रदेव 9th हाउस 6th हाउस में गए हैं। ललिता सहस्त्रनाम आपको पढ़ना चाहिए। आपके गुरुदेव बृहस्पति बीइंग 8th लॉर्ड एंड बीइंग 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में जा रहा है, 3rd से 2nd में जा रहा है। तो आपको यहां ध्यान देना है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी फैमिली में किसी ना किसी तरह की हेल्प करनी चाहिए। आप हेल्प करोगे तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। आप अपने लोगों को हेल्प करते चले जाइए, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखिए। जितना आप एथिक्स वैल्यूज का मेंटेन करेंगे, जितना आप अपने लोगों को हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपका अबंडेंस बढ़ेगी आपकी लाइफ में। करेक्ट। झूठ बोलने से बचना है, झूठ बोलना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। स्किल को इंप्रूव करने का एक अपने आप में रेमेडी है कि आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और आपको लगता है यू हैव दैट पोटेंशियल, स्किल को फिर भी आप थोड़ा सा नरिश करें, आप थोड़ा पॉलिश करें अपने स्किल को, क्योंकि स्किल आपके पास है लेकिन आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिर रियलिटी चेक आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है। तो यहां पर मैं चाहूंगा अपनी स्किल को पॉलिश करें, फिर जाके फ्रंट पे आए। 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में कोई मेजर टास्क, मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और गणपति बप्पा की आराधना आप डेली करते रहिए। और फीमेल्स आपके आसपास हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी इंटीमेसी को भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि शुक्रदेव एफ्लिक्शन में चले जाएंगे अगर आप अपनी रोमांस को, अपने लव को, अपनी इंटीमेसी को वैल्यू नहीं करेंगे और अपने पार्टनर को वो लव नहीं देंगे और उसकी जगह आप किसी बाहर व्यक्ति को देंगे, तो यहां पर भी आपके लिए क्लैशेस बढ़ सकते हैं। वीनस आपका यहां पर थोड़ा सा
इंपैक्ट पड़ सकता है, हाईली एफ्लिक्टेड हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। गणपति बापा की आराधना, शुक्रदेव को बैलेंस रखिए और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते चले जाइए। कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आगे बढ़ने का समय है। 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2026 में आपका फिर से स्वागत करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।